इस बार के आने वाले विधानसभा चुनाव में एक चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत होने वाला है। उनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, उनके ऊपर शाही फेंकी गई है, उनको थप्पड़ तक खाए हैं उन्होंने। तो ऐसा कोई नया कुछ नहीं हुआ, यूनिक कुछ नहीं हुआ उनके साथ। केजरीवाल बस ये सब जब चुनाव आते हैं ना तो ये सब स्टंट करते हैं, कभी थप्पड़ खा लिए, कभी कुछ खा लिया। तो क्या होता है ना कि मैम अगर 5 साल के लिए आपको सत्ता में रहना और 1 झापड़ 2 झापड़ खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। शराब घोटाले के बाद जब खा नहीं पा रही थी आम आदमी पार्टी लड्डू और खाजा, तो ले आई है अरविंद केजरीवाल का ढोने को बोझा, शिक्षाविद अमोद ओझा। जो मंदिर का मुद्दा चला हुआ उधर अजमेर शरीफ उधर ही बना देंगे मंदिर। तुम कहते हो कि बाहर के लोग आके इलाज करा रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था देश में नंबर 1 है, तो जब नंबर 1 है तो तुम मैक्स हॉस्पिटल में क्यों गए अपना इलाज कराने? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैयाजी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। दिल्ली में चुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसी के चलते एक तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, वो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर हमला हो जाता है विकासपुरी में, नांगलोई में, ग्रेटर कैलाश में। दिल्ली की जनता आखिर उनको क्या दर्शाना चाहती है कि अगर हम इसको इस नज़रिए से भी देखें, दूसरा अगर हम इसको इस नज़रिए से भी देखें कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे हमला हो रही है तो दिल्ली की जनता कहाँ सुरक्षित है? जी क्या कहना है? पहले अगर हम बात करें कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर सरेआम हमले करे जा रहे हैं, जब अपनी पदयात्रा निकालते हैं, तो ऐसे में दिल्ली की जनता सुरक्षित है? नहीं, उनके ऊपर तो पानी डाला था। जब पहली बार जब वो चुनाव लड़े, 5 साल उन्होंने अपने बिता दिए, उसके बाद फिर वो लड़ने के लिए आए, तो ऐसे ही उन्होंने पदयात्रा निकाली थी। उनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, उनके ऊपर शाही फेंकी गई है, उनको थप्पड़ तक खाए हैं उन्होंने। तो ऐसा कोई नया कुछ नहीं हुआ, यूनिक कुछ नहीं हुआ उनके साथ। तो ये सिलसिला क्यों चलता रहता है? पहले वो सौरभ भारद्वाज को तो मानना पड़ेगा। हाँ। बोले वो स्पिरिट थी, एक हाथ में माचिस थी, बाद में पता लगा वो पानी था। आधा लीटर पानी की बोतल पकड़ी गई है, और वो बंदा बेचारा मार्शल था एक, जिसकी 6 महीने से जिनकी 10,000 मार्शल केजरीवाल ने अपॉइंट की है, और अभी वो गेंद पाले में डाल रहे हैं LG के। अरे निकाला तुमने, सैलरी तुम उनकी नहीं दे पाए मार्शल्स की। दोबारा हम मार्शलों को रखेंगे। अभी उन्होंने LG को बोल रहे हैं नियुक्त करो। देखिए इनके ड्रामे ये चलते रहेंगे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल जी का क्या हाल है। ये बाहर ऑटो चल रहे हैं, 7 लाख का ऑटो है दिल्ली में, न्यू ब्रांड। आप हरियाणा में चले जाओ, यही ऑटो 4.5 लाख का क्यों है? ये ऑटो वाले दुखी हैं। आज अगर वो अपनी बुराड़ी में फिटनेस टेस्ट कराने जाते हैं तो 6,000 रुपये लग जाते हैं, हरियाणा में फिटनेस टेस्ट 2,000 में हो जाता है। लेकिन एक तरफ संजय सिंह कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो इतना घबरा चुकी है, इतना डर में है, उन्हें बोला कि ये झूठे आरोप लगा रही, उनकी गिरफ्तारी जो है अवैध है। संजय सिंह क्या है? जमानती हैं, जमानत पे हैं। केजरीवाल जी भी ऐसे जमानत पे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये मोटी चमड़ी हो गई है इनकी। हाँ। ये लाइन लगी हुई है। अमरानुल्लाह खान ओखला में जी है ना, वो अंदर मनीष सिसोदिया, एक अपना सत्येंद्र जैन, और अभी ये दुर्गेश पाठक, ये 3 तो कल्प्रिट हैं ही। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है आपके ऊपर केस चलेगा। 6,000 पन्नों की चार्जशीट है, ट्रायल होने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको अभी जमानत दे रहे हैं हम। आज जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में गलत हो रहा है, बुराड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो बोलिए अरविंद केजरीवाल से मैं इसका विरोध करता हूँ। बुराड़ी में जितने भी बुराड़ी में जितने इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जितने भी वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं जो इलीगल चल रही हैं, उसको बंद किया जाए, तब आप उसके बाद करिए। उसके बाद तमाम मंगोलपुरी में इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के आड़ में तमाम वो जो है वो रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग चल रही हैं। तो आप एक बार खुल के बोलिए कि चुनाव जीतने के बाद हम अपनी आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम नहीं करें। चुनाव ज्वाइन करते ही कह रहे हैं पार्टी का आदेश, तो पार्टी का आदेश मानोगे, तुम्हारी क्या आइडियोलॉजी रहेगी भाई? जी भाजपा आप चाहते हैं, क्या नाम है? मिस्टर संदीप कुमार। मिस्टर संदीप जी, भाजपा का कौन सा काम पसंद है आपको कि अब आप दिल्ली में सरकार चाहते हैं उनकी? अब राम मंदिर बन गया और क्या चाहिए, अब उधर भी बना देंगे।
हाँ। कई जगह जो मंदिर का मुद्दा चला हुआ उधर अजमेर शरीफ उधर ही बना देंगे मंदिर। मंदिर के उससे मुद्दे से आप खुश हैं, लेकिन मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जनता के पैसों से वो बना है। और कौन सा काम बढ़िया लगा? सत्तागर भाजपा। 70। हाँ, और ये लगाओ कि मतलब कि जो पहले भ्रष्टाचार था, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जैसे कि हरियाणा में थी कई क्षेत्रीय पार्टी थी, तो वो अपना क्या करते थे, वो खुद मलाई खाते थे और ऊपर सेंटर की तरफ लोगों का कोई ध्यान नहीं होता था। अब पब्लिक का सबका काम हो रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब आजादी से पहले क्षेत्रीय पार्टी थी तो वो देश के लिए खतरा थी, इसी तरह ये क्षेत्रीय पार्टी देश के लिए खतरा है। खतरा है। हाँ। अगर हम ये पूछे कि केजरीवाल जी के ऊपर भी पद यात्रा निकाल रहे क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, विकासपुरी में, नांगलोई में और जगह पद यात्रा निकल रही हैं, लेकिन अब उनके ऊपर हमले करे जा रहे हैं, पानी फेंक दिया जा रहा है, कभी किसी तरीके से हमला करा जा रहा है, तो उस किस नजरिए से देखते हैं? वो जो उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प पे भी हुआ था ना, वो सारा गेम है सभी। ये गेम लग रहा है आपको? ये गेम ही है। दिल्ली की जनता जैसे परेशान है, वो दिल्ली की जनता हरा पानी, पीला पानी, नीला पानी, काला पानी ये सब देख रही है, अपने घर में आ रही है, तो दिल्ली की जनता बस सफ़ेद पानी लेकर गई थी। इसमें देखना क्या है? वो बस दिखाने गई थी कि केजरीवाल देख लो भाई, हमारे घर में भी ऐसा सफ़ेद पानी दो जो बदबू ना करती हो, जो स्वच्छ पानी हो। बस वही था। आज वो बोल रहे हैं कि एसिड था, स्पिरिट था, ये जो भी था, जलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुलिस ने तो इसका पुष्टि नहीं किया। पुलिस ने तो सीधा मना कर दिया। देखिए, और कुछ भी नहीं है। और क्या है कि देखिए, केजरीवाल बस ये सब जब चुनाव आते हैं ना, तो ये सब स्टंट करते हैं कि भाई कभी थप्पड़ खा लिए, कभी कुछ खा लिया। तो क्या होता है ना कि मैम, अगर 5 साल के लिए आपको सत्ता में रहना और एक झापड़ दो झापड़ खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। वही है इनका पॉलिटिकल स्टंट है ये, और कुछ नहीं। मतलब चुनाव से पहले एक दो झापड़ खा ली तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको ये देखें कि अगर दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो ये सवाल आपने स्वाति मालीवाल के टाइम में क्यों नहीं पूछा मैम, कि मैंने एक सीएम के घर में स्वाति मालीवाल, आप जैसे लेडीज को तो भूल जाइए, महिला को भूल जाइए, स्वाति मालीवाल का क्या? स्वाति मालीवाल तो एक राज्यसभा की एमपी थी, और उससे उससे भी मेरे ख्याल से एनसीडब्ल्यू की चीफ थी। मैम, वो दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, वो भी केजरीवाल के घर में जो सबसे ज़्यादा सेफ एंड साउंड होता है, वहाँ नहीं सुरक्षित है। वहाँ पे उनके ऊपर में हमला कर दिया जाता है। आज वही स्वाति मालीवाल के ऊपर में केजरीवाल चुप थे। जी, जिस तरीके से आप केजरीवाल जी के वादे होते थे कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, आप हमारा शिक्षा मॉडल देखिए जाके, हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, ठीक है, क्या कहना है अब? देखो, झीलों का जो शहर बनाने की उन्होंने बोली थी ना, वो झीलों का शहर आपको कब देखने को मिलेगा? बरसातों के टाइम में। जब आसपास में नालियां ब्लॉक हो जाती है ना, और पानी के जगह जगह में आपने देखे होंगे, तो उस टाइम में देखने को मिलेंगे वो नज़ारे आपको। जहाँ तक बस फ्री वाली बात है वो सही है, बढ़िया है, लेकिन जो पानी फ्री वाली बात है, मैं ये सोचता हूँ कि पानी फ्री होने के बजाय अगर पानी साफ मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी रही, अब जो है जनता बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड है। उसका कारण क्या है कि ये अभी तक जो इन्होंने पिछले जो कुछ साल है ना, इसी उधेड़-बुन में निकाल दिया कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। कई बोले कि काम बहुत हो गए, कई बोले एलजी काम नहीं करने देते। तो जनता ऐसी चाहती है कि कोई ऐसी सरकार आए जिनका आपसी तालमेल अच्छा हो। आपसी तालमेल कब होगा? जब सेंटर और स्टेट एक ही सरकार होगी ना, तो अच्छा तालमेल होगा। और देखने में आया, चाहे गेम में ले लो, चाहे संगठन में ले लो, चाहे किसी भी चीज़ में ले लो, जब आपसी तालमेल अच्छा होता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। हालात बदलेगा जी। 1999 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। उस समय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। कितने आरोप लगाए शीला दीक्षित ने, केंद्र हमको काम करने नहीं दे रही है। कोई आरोप सुनने को मिला? आपको मिला था? हमें नहीं मिला, कोई आरोप नहीं मिला। लेकिन अब तो आ रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये दोहरा चरित्र इनका अब एक ध्वस्त होने वाला है। एक तरफ ये कहते हैं 2014 से, जब से मोदी जी की केंद्र में सरकार है, हमको काम करने नहीं दे रही है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड लेवल पे कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को देश में नंबर 1 कर दिया। समझ रही हैं? लोगों को मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, दिल्ली के लोगों को दे रहा हूँ। कभी आंकड़ा नहीं बताते। आप बताइए, ये तो पूरा का पूरा साफ झूठ है ना कि पूरे दिल्ली को मुझे बिजली मुफ्त दे रहा हूँ 24 घंटे। ये तो पूरा साफ झूठ है। तो कम से कम ये तो बताइए, दिल्ली के इतने लोगों को मैं इतने लोगों को बिजली मुफ्त दे रहा हूँ, ये आंकड़ा नहीं देंगे। मोदी जी ने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है देश में 145 करोड़ की आबादी है, फिर भी 80 करोड़ कहते हैं, लेकिन ये पूरे दिल्ली को फ्री देते हैं। तो ये कहीं न कहीं से साफ झूठ पता चलता है। और दूसरी एक बात और है कि
जब आप कह रहे हो कि हमको काम ही नहीं करने दे रही है 14 से 10 साल में काम करने नहीं दिया, तो वर्ल्ड लेवल पे कैसे बना दिए शिक्षा व्यवस्था, देश में नंबर 1 कैसे बना दिए? और यदि तुम्हारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी थी, तुम कहते हो कि बाहर के लोग आके इलाज करा रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था देश में नंबर 1 है, तो जब नंबर 1 है तो तुम मैक्स हॉस्पिटल में क्यों गए अपना इलाज कराने? दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है अब आम आदमी पार्टी से, त्रस्त दूसरी तो सरकार पूरा हो चुकी है। जो इन्होंने जनता की आंखों में झूठे वादे रूपी धूल झोंके थे, वो इतने सालों से मलते मलते साफ हो चुकी है। जनता अपने पूरी साफ निगाहों से देख रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का चरित्र, और इस बार जो है इनको इसका जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी, एक लाइन में कह देना चाहता हूँ, इस बार के आने वाले विधानसभा चुनाव में एक चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत होने वाला है। अभी आप उठा के देख लीजिए। हाँ, ये हाँ, देखो यहाँ पे 2 बातें आई थी। एक वॉशिंग मशीन वाली बात आई थी ना, वॉशिंग मशीन है जो ना पक्ष के पास भी है विपक्ष के पास भी है। जो है जो विरोधी पार्टी से जो बीजेपी में आता है ना, वो वॉशिंग मशीन में धुलता है। पहले कई आपने ऐसे भी उदाहरण देखे होंगे, पहले वो राम को गाली देते हैं, जब बीजेपी में आते तो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद जय श्री राम बोलते हुए देखा मैंने बहुतों को। इसी तरीके से ये जो विपक्ष में जो वॉशिंग मशीन है, वो खुद ही उसमें नहा रहे हैं, खुद ही बाहर निकल जा रहे हैं, खुद ही को सर्टिफिकेट दे देना है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। इस बार आप चाहते हैं दिल्ली में सरकार किसकी चाहते हैं? ओझा जी की बात चली थी ना, तो आप ये मान के चलिए, चाहे ओझा जी आए, चाहे शर्मा जी आए, चाहे वर्मा जी आए, चाहे कोई भी जी आए, आप ये मान के चलिए दिल्ली बदलाव के मूड में है। और अब आने वाले टाइम में आपको जो है डबल इंजन की सरकार, किसकी सरकार चाहते हैं? मैं तो जो है डबल इंजन की सरकार चाहता हूँ, ताकि जो है जैसे और स्टेटों में अच्छा तालमेल है ना। तो कांग्रेस सक्षम नहीं है? राहुल गांधी जी अगर आए तो? कांग्रेस शीला दीक्षित के टाइम में बहुत बढ़िया थी। उस टाइम में क्या था, सेंटर का और जो स्टेट का था ना, अच्छा तालमेल था। तो आपने देखा होगा दिल्ली में कितना विकास हुआ था। इसी तरीके से जैसे यूपी का विकास हो रहा है, जैसे अदर स्टेटों में विकास हो रहा है, असम का बहुत स्टेटों का विकास हो रहा है। ये त्रिपुरा में मैंने देखा, मैं खुद त्रिपुरा में गया हूँ। पहले एक टाइम में था, वहाँ एक सिंगल पटरी पे एक सिंगल ट्रेन चला करती थी। आज त्रिपुरा पूरे स्टेटों से जुड़ गया, यानी नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से दिल्ली को भी अगर जो है अच्छे तालमेल के साथ वो करना है ना, तो इसको डबल इंजन की सरकार एक बार आनी जरूरी है। अगर चलिए ठीक है, आपके हिसाब से आप चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आए, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने में क्या गड़बड़ी है? कांग्रेस अपना पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है क्या? देखो, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी क्या है ना, उसका जो लीडरशिप है ना, वो बहुत कमज़ोर है। जो सेंटर का जो लीडरशिप है ना, वो बहुत कमज़ोर है। तो अब जो भी टीम हो, संगठन हो, जिसकी लीडरशिप कमज़ोर होती है ना, वो हमेशा बिखर जाती है। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे, बार बार कहे ना, कल ही चुनाव करा लो, कल ही चुनाव करा लो, हम तैयार हैं। अभी चुनाव आयोग की घोषणा नहीं हुई, 11 कैंडिडेट घोषित कर दिए, और 6 दूसरी पार्टी से आए हैं। ये कहते हैं कि भाजपा घोटालेबाजों को लेती है और अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में धुल देती है। तो तुम कौन से वॉशिंग मशीन कहाँ से लाए वॉशिंग मशीन धुलने के लिए? एक बात। दूसरी बात, उसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव में आरोप लगाया था कि अपने सिटिंग सांसद की टिकट इसलिए काट दिए कि काम नहीं किए हैं। तो तुमने अपने विधायकों का टिकट क्यों काट दिए? इसका मतलब तुम्हारे विधायक काम नहीं किए हैं, डरे हुए हैं। और आप बताइए, जब तुम ढिढोरा पीट रहे हो कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी, तो इसका मतलब जब तुम्हारी स्ट्रेटजी सही थी, तुम्हारी रणनीति सही थी, तुम्हारे मनीष सिसोदिया इतने विद्वान आदमी, आज अवध ओझा को लाने की क्या जरूरत थी? अवध ओझा जाने वाले मशहूर। एक लाइन जरा कह दूं मैं कि शराब घोटाले के बाद जब खा नहीं पा रही थी आम आदमी पार्टी लड्डू और खाजा, खा नहीं पा रही थी लड्डू और खाजा, तो ले आई है अरविंद केजरीवाल का ढोने को बोझा, शिक्षाविद अमित ओझा, अवध ओझा, शिक्षाविद अवध ओझा। शिक्षाविद कहे जाते हमारे देश में, इतने शिक्षाविद। आप बताइए, आप कौन से शिक्षाविद हो? अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप चाहते हैं डबल इंजन की सरकार आए, डबल इंजन की सरकार अब आपको लग रही है वो सक्षम में आ सकती है? 27 साल में सक्षम नहीं थी? नहीं, 27 साल में सक्षम थी ना, लेकिन जो है जब अरविंद केजरीवाल जी जिन उद्देश्यों को लेके और जो उन्होंने रोड मैप जनता को, दिल्ली की जनता को दिखाया था ना, तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उनसे जो काफ़ी प्रभावित हुई थी। फिर से प्रभावित अगर हो गई तो उसी रोड मैप के चलते? अब जो है आप देखो, किसी को भी 1 बार 2 बार कर सकते हो ना, तीसरी बार भी आप अगर ऐसा कर दोगे तो मैं उसको लीडर की ऐसी काबिलियत समझूंगा कि मैं समझूंगा कि भाई ये हमेशा के लिए रहेगा, अगर ये तीसरी बार भी आ जाते हैं तो। चलिए ठीक है, अब ये वक्त बताएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार आएगी, डबल इंजन की आएगी, झाड़ू फिर से आएगी, या फिर अब हाथ बदलेगा हालात?
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दिल्ली में आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ। धन्यवाद।